हरिकेन मिल्टन अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा की तट से टकरा चुका है। इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटरबर्ग में 24 घंटे में 16 इंच बारिश हो चुकी है। पिछले 1000 साल क्षेत्र में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। इलाके में 3 महीने की बारिश मात्र 3 घंटे में हो गई है। बता दें कि मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का तीसरा और अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा तूफान। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी साझा की है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने पिछले 10 दिनों में लेबनान पर 1100 से भी ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरोध में 9 ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल पर रहे हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का 5वां दिन है। बुधवार को मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ डॉक्टरों के एक दल ने 2 घंटे तक बैठक की, लेकिन डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वो मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे। उम्र संबंधी बीमारियों के चलते उनकी मौत हुई है। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली सीएम आवास को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया। इस बंगले में सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को रहने आई थी। 3 दिन बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया। एलजी ऑफिस के मुताबिक आतिशी ने इस बंगले पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। भारत रक्षा के क्षेत्र में चारों तरफ से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अमेरिका के साथ 80,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे को मंजूरी दी। इस डील के तहत भारत 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदकर अपने रक्षा बलों की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा और 2 परमाणु ऊर्जा चलित पारंपरिक हमलावर पनडुब्बियों के साथ अपने नौसैनिक शस्त्रागार को मजबूत करेगा। कन्नौज में इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। इस घटना से छात्रों में हलचल बन गई है। मृतक अश्विनी सिंह, जो हरदोई का रहने वाला था, बीटेक फाइनल ईयर में कंप्यूटर साइंस का वो छात्र था। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेगांव की गोरमी पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक मृतक राजू यादव अपने दोस्त सुमित नरवरिया और अपने एक अन्य साथी के साथ पार्टी कर रहा था। तभी किसी बात को लेकर विवाद हुआ और सुमित ने राजू पर फायरिंग कर दी। राजू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह के बटियागढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जौनपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 5 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति पत्नी और 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक युवक परिवार के साथ मंदिर जा रहा था और इसी बीच पीछे से आ रही बस ने बाइक में टक्कर मार दी। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। हालांकि फरार चालक की तलाश जारी है। फरुखाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में 6 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानगंज थाना क्षेत्र में ग्राम बरना खुर्द के पास पुलिस और तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल समेत 5 अन्य को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। राजौर के ब्यावरा में एक युवक की पिटाई को लेकर भारी हंगामा हुआ। पुलिस थाने के बाहर घायल युवक के समर्थकों की भीड़ जमी। बताया जा रहा है कि युवक को छेड़खानी के आरोप में पीटा गया था। पीड़ित पक्ष ने बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं है। गोंडा के मस्कनवा बाजार में दुर्गा पूजा के दौरान बवाल मचा। पूजा की मूर्ति से पट्टी हटाई जाने पर दी गई आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर हालातों को काबू में किया। इस मामले में 12 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया।
कन्नौज में दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एडीजी आलोक कुमार और आईजी आलोक कुमार ने दौरा किया। उन्होंने आयोजकों के साथ पंडालों की सुरक्षा पर चर्चा की और एसपी को आवश्यक निर्देश दिए। एडीजी ने नगर क्षेत्र का पैदल गश्त भी किया, जिससे सुरक्षा इंतजामों की वास्तविकता को समझा जा सके। जबलपुर की प्राचीन दुर्गा उत्सव समिति नूनहाई पिछले कई सालों से मां भगवती की स्थापना कर रही है। नवरात्रि के मौके पर यहां बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारी ने बताया कि उनके वरिष्ठ 157 साल से नवरात्रि पर माता की स्थापना करते आ रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो भी हर साल माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं। कई जिलों में नवरात्रि त्योहार के बीच घट रही घटनाओं के बाद चित्रकूट धाम मंडल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बांदा में कमिश्नर और डीआईजी ने भारी पुलिस बल के साथ फुट पेट्रोलिंग की। कई संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करते हुए लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और पुलिस बल को देर रात तक पेट्रोलिंग करने के सख्त निर्देश दिए। गरुड़ भानपुरा के प्रसिद्ध मां दूधा खेड़ी माता मंदिर में नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन के लिए जुट रहे हैं। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। गोंडा के नवाबगंज तरबगंज क्षेत्र में एक बार फिर भेड़िए जैसी शक्ल का एक जानवर पाया गया। इस जंगली जानवर को भागते हुए एक वीडियो में कैद किया गया है। कंचनपुर गांव के लोगों ने इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन वन विभाग इस पर पूरी तरह से खामोश है। कई बार फोन करने के बावजूद भी विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। सहारनपुर के लॉर्ड महावीरा स्कूल की छात्रा और जूडो खिलाड़ी जारा खान ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्होंने लगातार तीसरी बार झारखंड के गिरिडीह में आयोजित सीबीएसई नेशनल जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। जारा ने पहले भी सीबीएसई नॉर्थ जोन और सीबीएसई नेशनल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। गोवर्धन कस्बे में हर साल आयोजित होने वाली रामलीला का आयोजन इस बार कुछ खास था। मानसी गंगा के तट पर सेतुबंद लीला को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन इस बार की रामलीला में अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। घाटों पर रोशनी की व्यवस्था ठीक नहीं थी और राम जी के डोले के साथ चलने वाली झांकियां भी गायब। ब्रज के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी राधा कुंड पहुंचे, जहां उन्होंने राधा कृष्ण की जोड़ी को नौका विहार कराया। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं इसी मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रेमानंद महाराज ने राधा कुंड के पंडा पुजारियों को पैसे भी दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। हरदोई में आज निकाली जाने वाली भगवान राम की भव्य बारात की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। क्षेत्राधिकारी अनुज मिश्रा ने पुलिस बल और रामलीला कमेटी के सदस्यों के साथ बारात के निर्धारित रूट का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण के संबंध में अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। आगरमालवा में प्रशासनिक टीम ने अवैध रूप से स्टॉक किए गए पटाखों को जब्त किया। प्रशासनिक दल ने छावनी नाका रोड स्थित एक स्टेशनरी से अवैध रूप से रखे पटाखों को जब्त किया। इसके बाद स्टेशनरी मालिक के मकान से बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, सीएसपी समेत प्रशासनिक दल मौजूद रहे। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके में फॉर्च्यून कंपनी की टीम और एफडीए ने दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 2 दुकानों से नकली फॉर्च्यून रिफाइंड तेल के पैकेट पाए गए। फॉर्च्यून रिफाइंड कंपनी के अधिकारी ने बताया कि अलीगढ़ में नकली फॉर्च्यून रिफाइंड तेल सेल होने की सूचना मिली थी। इसको लेकर कई दुकानों पर छापे मारे गए। आरोपी दुकानदार पर कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के ग्राम कुंडा कला में ग्रामीणों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिससे गुस्साए ग्रामीण कोतवाली में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कई साल से एसपी और एसडीएम के चक्कर काटकर वो थक चुके हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई होती नहीं। इनकी मांग है कि नवीन जैन को जल्द न्याय दिया जाए। जबलपुर में लापता युवक का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। मामला कटंगी थाना इलाके के सूखा पडरिया गांव का। कुछ दिनों पहले परिवार वालों ने थाने में मृतक युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। बिजनौर में गांगन नदी से 2 अज्ञात शव पाए गए। इस इलाके में सनसनी फैली हुई है। मामला नेहटोर थाना इलाके का, जहां स्थानीय लोगों ने नदी में
शवों के होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची और दोनों शवों को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच शुरू की गई। भरतपुर में घरेलू विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी पर ही फायरिंग कर दी। मामला गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के छेला गांव का। गंभीर रूप से घायल महिला को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची और महिला के बयान दर्ज किए गए। मामले की जांच जारी है। पाडूना के सौसर तहसील में बंजारी माता मंदिर के पास दर्दनाक हादसा हुआ। एक बेकाबू ट्रक ने पार्किंग में खड़ी 5 बाइक, एक कार समेत एक युवक को कुचल दिया, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। बहराइच के ककरा वन रेंज के बेछा बीच परी गांव में वन विभाग ने चौथे खूंखार तेंदुए को पकड़ा। बता दें कि इस तेंदुए ने क्षेत्र में महीने से दहशत फैलाई हुई थी। ये तेंदुआ कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका था, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए थे। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद अब गांव के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में तलवार रहलाने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक आरोपी अभी भी फरार है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि न्यू आनंद नगर इलाके में कुछ बदमाशों ने खुलेआम तलवार लहराई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। हरदोई का आरटी ऑफिस घूस लेने का अड्डा बना हुआ है, जहां खुलेआम रिश्वत ली जाती है। ऑफिस में पदस्थ डीवीए का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें डीवीए शैलेंद्र दीक्षित रिश्वत लेते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरटी ऑफिस में वाहनों की लोन कटवाने और अन्य जिलों के वाहनों की एनआर निकलवाने के नाम पर रिश्वत ली जाती है। पीलीभीत में नाली खुदवाने के नाम पर लेखपाल के दलाल की रिश्वत लेने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने लेखपाल विवेक दीक्षित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की मांग करते हुए तहसील परिसर में धरना दिया। मामले का एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। कई दिन बीत जाने के बाद भी विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सिद्धार्थनगर में जिला स्कूल निरीक्षक का सांसद के पैर छूता वीडियो वायरल हुआ। मंडलीय खेलकूद रैली के शुभारंभ के दौरान स्कूल निरीक्षक सांसद का पैर छूते नजर आए। दरअसल सांसद जगदम्बिका पाल कल शोहरतगढ़ तहसील के दौरे पर थे, जहां छतहरी मैदान में मंडलीय खेलकूद रैली के शुभारंभ में वे शामिल हुए। एमपी पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं पर हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए मैं भी अभिमन्यु अभियान शुरू किया। इसी क्रम में थाना गोरीहार के ग्राम पेहरा में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चंदला थाना प्रभारी उदयवीर सिंह तोमर ने ग्रामवासियों को अभियान के बारे में जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया। हरदोई के मोहब्बतपुर गांव में पशुपालन विभाग ने ब्लॉक स्तरीय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय सिंह और ग्राम प्रधान मेवालाल कश्यप ने गाय की पूजा की, मेले का शुभारंभ किया। जय सिंह ने पशुओं की बेहतर देखभाल और उनके खान पान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बरसिया में काली मंदिर में महाकाली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। धर्मार्थ न्यास समिति ने शिवाजी चौक पर इस साल 1.25 क्विंटल खीर का महाभोग और महाआरती का आयोजन किया। महाकाली के दरबार को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं को ये काफी आकर्षित कर रहा है। शहडोल में पिछले 27 साल से पुलिस के मालखाने में कैद माता की मूर्ति फिर से स्थापित की गई। दरअसल ब्योहारी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमुनी में स्थित लोढ़ा माता मंदिर से माता की प्रतिमा चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट पुजारी ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने 2 हफ्ते में चोरों को पकड़ लिया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते मूर्ति वापस नहीं दी थी। टीकमगढ़ में दुर्गा पंडाल के पास मांस के टुकड़े मिलने से तनाव की स्थिति बन गई। हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताते हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया।
सेंसेक्स आज 400 अंक से भी ज्यादा की तेजी के साथ 81,880 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 100 अंक की तेजी है, ये 25,110 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी है और 4 में गिरावट। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में तेजी है और 6 में गिरावट है। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के लिए बोली लगाने का आखिरी दिन आज है। 2 दिनों में यह आईपीओ टोटल 4.12 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में यह इशू 6.76 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 0.91 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 2.59 गुना सब्सक्राइब हुआ। दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश के छात्र आंदोलन के दौरान अपनी चुप्पी पर माफी मांगी। शाकिब ने बुधवार को सोशल पोस्ट के जरिए होम ग्राउंड मीरपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने फेयरवेल टेस्ट के लिए समर्थन भी मांगा। यह मैच 21 से 25 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया। टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 172 रन बनाए, फिर श्रीलंका को 90 रन पर समेट दिया। भारत की सब्स्टिट्यूट प्लेयर राधा यादव ने 3 बेहतरीन कैच पकड़े। हरमनप्रीत कौर रिव्यू लेने के कारण बच गई। उन्होंने फिर 27 गेंद पर 52 रन की पारी खेली। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मुकाबले में 86 रन से हरा दिया। ये बांग्लादेश पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 221 रन का स्कोर बनाया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया। जवाबी पारी में बांग्लादेश टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। अपकमिंग फिल्म वॉर 2 में 2 सुपरस्टार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ काम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये वाईआरएफ जासूसी जगत की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। फिल्म की शूटिंग कई महीनों से चल रही है। अब इसका क्लाइमैक्स शूट होने वाला है। क्लाइमैक्स की शूटिंग में 20 दिन लगे। एमपी से विदा होने से पहले मानसून बरस रहा है। आज भी 2 सिस्टम की एक्टिविटी से 10 जिलों में बारिश और गरज चमक वाला मौसम रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में मानसून विदा हो चुका है। 21 जिलों में मानसून 12 अक्टूबर तक बना रहेगा। इंदौर रायसेन से मानसून जा चुका है, लेकिन यहां भी बुधवार को बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में लौटता मानसून एक बार फिर बरसने वाला है। मौसम विभाग ने बस्तर, कोंडागांव, कांकेर सहित 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यहां गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। झारखंड के कई राज्यों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर को भी रांची समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन से मौसम साफ होने की उम्मीद है। इसी के बाद 15 अक्टूबर से मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग ने आज बिहार के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो वहीं पटना में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वा हवा की वजह से बिहार के कुछ भागों में मानसून सक्रिय है। इसी कारण कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है। हालांकि 12 अक्टूबर के बाद से बिहार के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं। पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा। ऐसे में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। 24 घंटे में तापमान में 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं अब तापमान सामान्य पर पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान फरीदकोट में 35.3 डिग्री दर्ज किया गया। उधर हिमाचल से सटे जिलों में रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई।